नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चौहान। ज्ञान भंडार के एजुकेशन चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत का विस्तार क्षेत्र। भारत का विस्तार क्षेत्र कहने का ये मतलब है कि हम पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, इनकी लंबाई तथा इनका आधार क्या है और ये जो पॉइंट है ये किन पॉइंटों पर जाकर मिले हुए हैं। अब हम ये पढ़ते हैं। हमारा ये इधर का हिस्सा पूर्व है, इधर का हिस्सा है जो पश्चिम है, इधर का हिस्सा है उत्तर है, नीचे का हिस्सा जो है वो दक्षिण है। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये हमारा उत्तर से दक्षिण, और इधर हम गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, ये हम चारों स्थितियों को हम देख लिए कि इधर हमारा पूरब है, इधर हमारा पश्चिम है, इधर हमारा उत्तर है और नीचे की तरफ हमारा दक्षिण है। इसमें से हम ये देखेंगे कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी लंबाई जो है 3214 किलोमीटर फैला हुआ है, और पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई जो है वह है 2933 किलोमीटर का विस्तार में फैला हुआ है। हमारा पूरब से लेकर पश्चिम तक 2933, उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3214। अब ये जो पॉइंट हमारे मिलते हैं, जो हमने ये पॉइंट बनाया है, इन पॉइंटों को हम किन किन नामों से जानते हैं, इनका विस्तार हम आपको इस साइड बताते हैं। ये हमने बनाया, ये पूरब, ये हमने पश्चिम, ये हमने उत्तर, और ये रहा आपका दक्षिण। जो हमारा उत्तर है इसको हम कहते हैं इंदिरा काल। इंदिरा काल, ठीक। ये हमारा जो उत्तर साइड है उसे हम कहते हैं इंदिरा काल। जो दक्षिण बिंदु है वो कैप केमोरिन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपको अंडमान निकोबार के जस्ट बगल में एक और आपको मिलेगा, इसको हम कहते हैं, इसको भी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसको कई नामों से जानते हैं। अगर इंदिरा पॉइंट न मिले तो पिगमेलियन पॉइंट या पार्श पॉइंट, इन तीन नाम से इसको हम जानते हैं। इन तीन नाम से हम जानते हैं, इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, पार्शर पॉइंट। इन तीन नामों से हम इसको जानते हैं। अब हम चलते हैं पूरब की तरफ। जो हमारा दक्षिण में है, ये कन्याकुमारी का जो प्राचीन नाम है, इस कन्याकुमारी का जो प्राचीन नाम है वो कैप केमोरिन के नाम से भी हम जानते हैं। अगर ऑप्शन में आपको कन्याकुमारी न मिले तो आप इसको मारेंगे कैप केमोरिन मानेंगे। अब हम चलते हैं पूरब की तरफ। पूरब की तरफ हम चलते हैं तो पूरब का जो हिस्सा है वो है किबुथु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? किबुथु के नाम से जानते हैं। पूरब का जो हिस्सा है किबुथु के नाम से हम जानते हैं, और इसे एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? बिलांगू के नाम से भी जानते हैं। इसे दो नाम से जानते हैं। अगर किबुथु ऑप्शन में न रहे तो आप देखेंगे कि इसमें अगर ऑप्शन आपको बिलांगू है तो आप बिलांगू को भी ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि इसी का ये नाम है। किबुथु के नाम से मिलेगा और बिलांगू के भी नाम से मिलेगा। अब हम चलते हैं पश्चिम की तरफ। जब हम पश्चिम की तरफ चलते हैं तो ये गुजरात का हिस्सा है। जब गुजरात के हिस्से में चलते हैं तो यहाँ हम गोहार मोती के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोहार
मोती के नाम से, या हम एक और इसके नाम से जानते हैं सरक्रीक रेखा, सरक्रीक, ये सरक्रीक के नाम से भी हम जानते हैं। पूरब में पश्चिम में गोहार मोती और सरक्रीक के नाम से जानते हैं। ये हमारा रहा पॉइंट जिसके नाम से हम जानते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि ये जो हमारी लंबाई है कैसे घटती है और कैसे बढ़ती है। ये हमारा जो है पृथ्वी के आधार पे ये पूरी हमारी पृथ्वी सरफेस का, यानी गोल तो नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि एक नारंगी के आकार की है। इस स्थिति में हम आपको ये बताएंगे कि जो यहाँ से और यहाँ, ये हमारा उत्तरी बिंदु और ये हमारा दक्षिणी बिंदु, ये हमारा इसका पूर्वी हिस्सा और ये हमारा इसका पश्चिमी हिस्सा। ये अब यहाँ से जो हम रेखा खींचते हैं, ये हमारी रेखा को हम और इस रेखा को दोनों अलग अलग नाम से जानते हैं। ये हमारी जो रेखा है, ये जो रेखा है उसे हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। जो हमारी ये रेखा है अक्षांश के नाम से जानते हैं। और जो हमारी सीधी रेखा है यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, इस रेखा को हम देशांतर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? देशांतर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हमको ये पता करना है कि यहाँ पे इसकी स्थिति के हिसाब से समय का भी निर्धारण किया जाता है। जैसे यहाँ पे पूरी, ये तो हम अक्षांश को हम इस तरह से खींच सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ जब हम देशांतर खींचते हैं तो एक बिंदु दूसरे दक्षिणी बिंदु से आकर मिल जाता है। एक बिंदु उत्तरी बिंदु का दक्षिणी बिंदु से आकर मिल जाता है। जबकि आपको यहाँ जब आप पूरब से पश्चिम तक देखेंगे तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि देशांतर की तरह आपको आके मिलता है। इसलिए यहाँ भारत की जो स्थिति है, एक रेखा जाती है पूरे मैप में 3 रेखा है। जो बीच की रेखा है इसको हम कहते हैं क्या? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, या इसे शून्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। जो हमारी कौन सी रेखा है? ये बीच की रेखा है। और इसके जस्ट ऊपर, जब आप इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये हमारी कौन सी रेखा कहलाएगी? कर्क रेखा। ठीक, कर्क रेखा। ये हमारी 0 अंश की रेखा है और ये 23.5 अंश ये उत्तरी की तरफ है, इसलिए 23.5 अंश हम उत्तरी कहेंगे। और ये है दक्षिण की तरफ, तो ये भी हमारी 23.5 अंश दक्षिणी रेखा है। फिर इसके ऊपर जब जाएंगे तो ये हमारी 66.5 अंश। और जब हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ये भी हमारे 66.5 अंश दक्षिणी कहलाएगी। आप यहाँ देखिए कि जो हमारा 0 अंश है, एक सीधी रेखा है जो पूरब से लेकर पश्चिम तक फैली हुई है, जिसको हम कहते हैं शून्य रेखा। इसको हम शून्य रेखा, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसके उत्तर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, इधर बढ़ते हैं, तब हम इस रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। जब हम इसके और ऊपर जाते हैं तो ये 23.5 उत्तरी रेखा के नाम से जानते हैं। फिर इसके जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये हमारी मकर रेखा है। तो इस ग्लोब में आपको 3 रेखाओं को ध्यान से देखना होगा। ये हमारी 3 रेखाएं, इस ग्लोब में हम 3 रेखाओं को पढ़ेंगे। ये हमारी 3 रेखा है। इसको हमने आपको बताया क्या? ये 0 अंश रेखा, या इसको हम क्या बोले? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर हम बोले कर्क रेखा। इसके नीचे हमने क्या बताया आपको? हमने बताया कि ये है हमारी मकर रेखा। अब हम जो ये कर्क रेखा है केवल भारत में ही होकर गुजरती है, ये भारत में ही रेखा है। लेकिन बाकी एक ऐसा महाद्वीप है जो तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं हम होकर गुजरती है, और जो भारत में केवल कर्क रेखा ही गुजरती है। जो कर्क रेखा गुजरती है भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है?
ये आपको यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ स्टार्टिंग में आपके गुजरात है, गुजरात से वह रेखा स्टार्ट होती है। तो इसका आपको हम बताते हैं एक ट्रिक, ठीक। गरम, गरम छपाती झारखंड में, ये हमारा ट्रिक रहा, गरम छपाती झारखंड में। अब आपको यहाँ ये भी आपको बता दें, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। इसमें से 8 राज्य हमने गरम छपाती झारखंड में। अब इसका आपको हम पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं कि गरम का क्या मतलब है, छपाती का क्या मतलब है और झा का क्या मतलब है, मे का मतलब। ग से हम कहेंगे इसको गुजरात। क्या बताएंगे? ग फॉर गुजरात। और फिर हम यहाँ जाएंगे र फॉर राजस्थान। और हम म फॉर मध्य प्रदेश। हमारे तीनों हो गए, ग र म, यानी ग गुजरात, र राजस्थान, म मध्य प्रदेश। अब आप छ जाएंगे, छ है हमारा छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़, ठीक। ग गुजरात, र राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। प आप पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर त यानी ती को हम कह देंगे क्या? त्रिपुरा। और आपका क्या होता है? झा को हम ले लेंगे पूरा, झा मतलब ये झारखंड। क्या लेंगे? झारखंड। झा का मतलब झारखंड। म का मतलब मिजोरम। म जो दिया हुआ में आप मेघालय मत समझिएगा, मे का मतलब मिजोरम। आप इसको झारखंड में भी कह सकते हैं। अगर आपको लगे कि मे से मेघालय हो सकता है तो मी भी कह दीजिए। तो ये मिजोरम, ये हमारे रहे किसके? कर्क रेखा के। हमने क्या बताया आपको कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कौन सी रेखा? कर्क रेखा कौन सी? गरम छपाती झा यानी झारखंड में। तो आप कह सकते हैं ग गुजरात, र राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड और मिजोरम। ये हमारे हुए कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अब हम कर्क रेखा के बाद हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी देशांतर रेखा है वो भी तो भारत से होकर गुजरती है। वो भारत से गुजरती है तो वो हमारे किस राज्यों से होकर गुजरती है उसका भी हम ट्रिक जान लेते हैं। उसके ट्रिक को हम यहाँ देखते हैं, वो भी एक दमदार ट्रिक है। उस ट्रिक को हम यहाँ देखते हैं। इरेज करने के बाद हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इरेज जो हमारी देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा उत्तरी और दक्षिण, जो हमारी ऐसे रेखा गई थी, इस तरह से रेखा गई थी, एक सीधी रेखा गई। यही जो हमारी देशांतर रेखा है वो हमारे भारत से यहाँ से होकर गुजरती है। यहाँ से होते हुए ऐसे होते हुए ये नीचे की तरफ निकल जाती है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद ये रेखाएं ऐसे मिली हैं, इस प्रकार ये मिली हैं। नीचे जाने के बाद यहाँ आपकी रेखाएं मिल जाती हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे। इसका जो ट्रिक है कौन? देशांतर रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये हम आपको बताएंगे।
टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती थी? 8 राज्यों से होकर गुजरती थी। लेकिन यहाँ देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, उसको हम ट्रिक से आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से हैं। क्या है? आंधी में आपका क्या था? छाता ऊपर उड़ा। ठीक, क्या फार्मूला है? आंधी में छाता ऊपर उड़ा। ठीक, ये हमारी ट्रिक रही। आ से मतलब आदि से आंध्र प्रदेश, ये क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश आ से पहला। फिर इसके बाद हमारे पहला राज्य, दूसरा राज्य हमारा क्या है? दूसरा राज्य हम आप यहाँ देखेंगे, म से आपका मे का मतलब मे यानी मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। और तीसरा यहाँ छ यानी छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। उ ये चौथा। उ का मतलब उत्तर प्रदेश। ये आपका उ का मतलब उत्तर प्रदेश। और उड़ा का मतलब उड़ीसा। उ का मतलब उड़ीसा, क्योंकि उ डा है, उड़ा, और यहाँ उड़ीसा। ऊपर से उत्तर प्रदेश। तो ये आंधी में छाता ऊपर उड़ा। तो आ से आंध्र प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, उ से उत्तर प्रदेश, उड़ा से उड़ीसा। ये हमारे देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये इसका ट्रिक है। यहाँ आपने देखा है कि इसका कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, यह मैटर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि कमेंट से हमें ये पता चलता है कि और आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ानी है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसके बाद हम आपको कौन सा पढ़ाएं। और हमारे अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आप हमारे चैनल के टेलीग्राम, इसके बाद आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, जब आप अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे ये लिंक मिलेगा। आप हमको इन सभी चीज़ों पर फॉलो कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर आप फॉलो, और हमारा टेलीग्राम है। अब इस पे आपको क्यूज मिलेंगे, डेली अब क्यूज आपको मिलते रहेंगे। तो आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।